अल्लाह ने कहा कि सामने हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हें किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध की वजह से तुम्हें फैसला में तुम्हें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फैसला करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अला अल्लाह तादिलो दिलो, ए दिलो, फैसला करो, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इट इज अ पाइटी, यही एक तकवा है, इट इज अ काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी, यही ही कुर्बत है। खुदा का कुरान कहता हिंदू हो के मुसलमान हो सबके लिए पैगाम है, लेकिन नहीं जनाब, आप तो ऐसा कानून ला रहे हो जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे संस्थाएं चली जाएंगी। कुछ पागल खड़े हुए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल, जो आगरा का ताजमहल है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, हम इसको खोदना चाहते हैं। अरे पागल आदमी, आगरा का ताजमहल वो जगह 7वां अजूबा है कि एक साल में जिसको देखने के लिए जो टिकट फरोख्त होता है उसकी मिकदार 98 करोड़ रुपए। इतनी तरक्की कौन दे सकता है भारत की धरती के अंदर? मुसलमानों से जितनी तरक्की मिली है इस देश को, आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं दी। सिर्फ मुगल का नाम लेकर डुगडुगी बजाया जाता है कि नहीं, इस देश में 350 साल तक मुगल बादशाह रहे और उन्होंने इस देश को कमजोर किया। मुगल बादशाह के जमाने में देश की तरक्की कितनी थी? 24% जीडीपी थी। जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी तरक्की की एक आकलन है। तरक्की जीडीपी, जीडीपी, जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट। भारत के अंदर जैसे इंजीनियर नक्शा बना घर बनाता है, काश्तकार मक्का उगाता है और फैक्ट्री के अंदर में लोग उसमें कपड़े बनाते हैं, तो इन सब की पैदावार को मिलाकर जो उनका वैल्यू बनता है उसको जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी अब तक सबसे ज्यादा अगर भारत की रही है, तारीख उठाओ वजीर दाखिला साहब, तारीख उठाओ आरएसएस के भाइयों, उठाओ तारीख बजरंग दल के नौजवानों, आज तक तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा तरक्की अगर इस देश को किसी बादशाह के जमाने में मिली, उस वक्त इस देश की जीडीपी 24% थी। आज भारत की जीडीपी 6% है। मनमोहन के जमाने में 12% पर पहुंचा था, लेकिन अभी 6.5% जीडीपी। देश हाहाकार कर रहा, औरंगजेब के नाम पर दंगे करते हो। अरे ये वही औरंगजेब है जिसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार की बॉर्डर तक, थाईलैंड की बॉर्डर तक और इधर जनाब लद्दाख से लेकर श्रीलंका की बॉर्डर तक पूरे अखंड भारत पर अगर किसी मुगल बादशाह का, किसी बादशाह का की हुक्मरानी रही तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। वो औरंगजेब जिसने अपने घर का खर्चा टोपी बनाकर बेचकर घर का खर्चा चलाया, वो औरंगजेब जो अपनी बीवी की परवरिश कुरान करीम लिखकर बेचता था, हदिया आता था, 400-300 आने रुपए उससे अपने घर की परवरिश करता था। पूरी अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद 1 पैसा सरकारी फंड से नहीं लेता था वो औरंगजेब। और आज औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता है, इसलिए कि औरंगजेब बहुत ज्यादा जालिम था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए थे। अंग्रेज से बड़ा जालिम कोई है क्या? जनरल डायर की तारीख पढ़े, जनरल हॉर्स की तारीख पढ़ो, हमारे 2 बड़े योद्धाओं को मारने वाला अंग्रेज है। 1500 लोगों की सीने में, उनकी छातियों में गोली उतारने वाला जनरल डायर है, जो जलियांवाला बाग अमृतसर 1919 के अंदर मशीन गन लगाकर सब लोगों को भून देता है। अंग्रेज दुश्मन है इस देश का, और अंग्रेज के बड़े बड़े जनरल डायर, लॉर्ड का मकबरा भी भारत में। नौजवानों, अगर नफरत करना चाहते हो, आरएसएस के नौजवानों, बजरंग दल और शिवसेना के हमारे नौजवानों, अगर आपको लगता है कि जालिम जितने भी थे हम उनकी कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो
जाइए जनरल कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उखाड़ कर फेंक दो, और जनरल एल्गन का मकबरा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, उखाड़ कर फेंक दो, और लेफ्टिनेंट क्रिसवेल का मकबरा ग्वालपारा आसाम में है, अंग्रेज था, जालिम था, उसका मकबरा उठाकर फेंको, और जनाब थॉमसन सिम्पसन का मकबरा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उसका मकबरा उठाकर फेंको, और तो और जनरल गाइड का मकबरा कहां पर है? यही दिनाजपुर के अंदर है, बंगाल में। इनका मकबरा उखाड़ कर फेंकिए नहीं। क्यों? इसलिए कि वह अंग्रेज है। उनका किसी का नाम जनरल गाइड है, किसी का नाम जनरल डायर है, तो नहीं फेंकेंगे। मुगल से इसलिए दुश्मनी है कि उनका नाम इस्लाम धर्म से थे वो, और मुस्लिम नाम था उनका, औरंगजेब नाम था, आलमगीर नाम था। इस वजह से उनके नाम से इतनी नफरत होती है कि उनकी कब्र को उठाकर फेंक दिया जाए। आज तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। नफरत है अंग्रेज से तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो, जिसका पुराना नाम वायसराय हाउस था। 1947 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रखा गया। इंडिया गेट से नफरत है, अंग्रेज ने बनाया, नफरत करो, तोड़ दो। ड्यूक ऑफ कनेट ने 1921 के अंदर इंडिया गेट बनाया, जो नई दिल्ली के अंदर। अगर नफरत करना चाहते हो तो इंडिया गेट को भी तोड़ो, और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसको भी बनाने वाला जॉर्ज पंचम, जो अपनी बीवी मैरी के लिए बनाया था। अगर नफरत करना है अंग्रेज से तो गेटवे ऑफ इंडिया को भी तोड़ दो, लेकिन नहीं होगा जनाब। क्यों? इसलिए कि नफरत यहां सिर्फ मुसलमान से। मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मुसलमान तो वो कौम है जो अमन परस्त कौम है। मुसलमानों के किरदार और अफाल कोशिश यही करते हैं मुसलमान कि किसी पर जुल्म ना हो, क्योंकि इनका शास्त्र साफ लफ्जों में कहता है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्जों में कहा है फला तज़लिमू, बल्कि एक हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। अल्लाह कहता है कि मैंने मेरे ऊपर जुल्म को हराम किया। जब मेरे लिए जुल्म जायज नहीं है किसी पर, तो वजअलतुहु बैनकुम मुहरमन, तो तुम्हारे लिए भी हराम है इंसानों। फला तुज़ालिमू, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ये खुदा का हदीस कुदसी में इरशाद है, और अल्लाह का कुरान तो अदालत को, इंसाफ को खुले लफ्जों में पेश करता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा। और फिर कहा दूसरी जगह पर, कई जगह है ऐसे कुरान करीम में कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला खोल कर कहता है कि अदल करो, इंसाफ करो। इसलिए कि जो इंसाफ करने वाला होता है वही हकीकी राजा कहलाता है। वही राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है कि जो इंसाफ करता है। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानार्तज्ञ स्मृतः, हकीकी राजा वही कहलाता है। कितना अच्छा पैगाम है। लेकिन आजकल इन सब बातों को बालाए ताक रखकर लोग तो बस ये कानून लाओ, वो कानून लाओ, हमेशा कभी तलाक के ऊपर कानून, कभी CAA के ऊपर कानून, कभी NRC के ऊपर कानून, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कानून। DM पहुंच चुका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर तो पता नहीं क्या भंग खाकर बैठा है कुर्सी में। जिस दिन बिल पास हुआ, एक्ट बना, उसी दिन DM को लेटर लिख दिया कि जाओ मदरसा चेक करो, जाओ मस्जिद पर लेटर लेकर। क्यों वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया? अरे ये मस्जिद है, तुम्हारे यहां पेपर है? नहीं है सर। उत्तराखंड में अब तक तकरीबन 87 मदरसे सील किए गए हैं। उत्तराखंड में 87। उत्तर प्रदेश के कई मदरसों में अगर 2-2, 3-3 मंजिला इमारत है तो नीचे की बिल्डिंग को छोड़कर ऊपर की सारी इमारतें सील कर दी गई कि नहीं चला सकते आप मदरसा। मनुस्मृति तो कहता है कि राजा तो वही कहलाता है कि जो राजा जिससे दूसरों को फायदा हो।
राजा तु धर्मस्य तु स्यात् परजाना मचोपकारा राजम धर्मे ने यो भारतास राज्य नार्तज्ञ स्मृतः। राजा को चाहिए कि इंसाफ करे, जिससे लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, यहाँ फायदा के पहुंचा हमेशा कष्ट लड़ पड़ते। मुर्शिदाबाद में 3 लोग मर गए, किस लिए? वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हमें चोट लगती है तो हमें रोने की इजाजत नहीं है। किस संविधान में लिखा? हमें चोट लगती है, हम अगर रोएंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे संपत्ति को लूटने के लिए कानून बनता है तो हम बोलेंगे। बोलने की परमिशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल नंबर 19। दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक दूसरी चीज क्या है इस कानून में? दूसरी सबसे खतरनाक चीज एक और ये भी है, इसमें लिमिटेशन को ले आए। क्या मतलब?